हेलो एवरीवन। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th की मैथ बुक के चैप्टर 3 में एक्सरसाइज 3.3 को सॉल्व करेंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो प्रतिस्थापन विधि जब हम क्वेश्चन हल करेंगे तो वहीं पे आप लोगों को समझ में आ जाएगी। सीधे शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है x + y बराबर में दे रखा है 14। इसको कहेंगे समीकरण नंबर 1। फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें। x बराबर में 14 दे रखा है, ये देखिए प्लस में इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का y। इसको कह दो समीकरण नंबर 2। फिर नेक्स्ट है आपके पास सेकंड नंबर पे, यहाँ पे दे रखा है x - y = 4। तो हम यहाँ क्या करें, यहाँ पर या इसको समीकरण नंबर 3 कह दें। तो x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो x का जो मान आया वो समीकरण 3 में रख दें। देखिए x का मान क्या है, 14 - y। तो x की जगह पे क्या रखेंगे, 14 - y, और ये माइनस का y यहाँ पे है, और बराबर में 4। तो देखिए ये है, ये इस 14 को उधर भेज दीजिए, ये माइनस का y और ये माइनस का y, इधर बचेगा माइनस का y बराबर में ये इधर जाएगा। 4 पहले से लिखा हुआ है कि यहाँ ये प्लस में, उधर जाएगा माइनस का 14। तो माइनस माइनस हमेशा उत्तर जुड़ता है और निशान जो लगता है वो माइनस का ही लगता है। तो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2y, और बराबर में यहाँ देखिए 4 में से 14 घट जाएगा, तो इसका मतलब प्लस यहाँ है, माइनस यहाँ, प्लस माइनस हमेशा उत्तर घटता है और निशान माइनस का लगता है, या सॉरी बड़ी संख्या का लगता है। तो बड़ी संख्या 14 है, घटेगा तो माइनस का 10 आएगा। y बराबर क्या आएगा, माइनस का 10, इधर लिखा हुआ ये है गुणे में, तो इधर आके बटे में हो जाएगा, माइनस का 2। माइनस से माइनस कटा, 2 से 5 बार में 10 कट जाएगा, तो y का मान आ गया 5। y का मान उठाकर हम समीकरण 2 में रख देंगे, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है x बराबर 14 माइनस y की जगह पे 5, तो x बराबर 14 में से 5 घटेगा 9। तो इस तरीके से आपके दो मान प्राप्त हो गए, x और y के। देखिए जब भी रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बात करेगा तो हमेशा जो भी यहाँ पे आपके चर पद दिए हैं x y या s t, उनमें से उनके मान निकालने होते हैं। तो इस तरीके से x बराबर 9 आया और y बराबर 5 आया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, s - t बराबर में दे रखा है 3। इसको यहीं पे समीकरण नंबर 1 कह दीजिए। फिर दूसरा समीकरण है s/3 + t/2 बराबर में 6। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ 3 और 2 है, तो ये 3 और 2 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो 3 दूनी 6 एलसीएम हो गया। ये अब 3 से 6 को भाग करेंगे 2 आएगा, 2 से अंश को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2s, प्लस 2 से 6 को भाग करेंगे 3 आएगा, और 3 से फिर अंश को भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 3t बराबर में 6। तो यहाँ से हम क्या करें, देखिए 2s को इधर रोक लिया, प्लस 3t को रोक लिया, ये 6 बटे में इधर जाके इससे गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 × 6 मतलब 36। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब हम यहाँ क्या करें, या यहीं पे सॉल्व कर लेते थोड़ा सा, या फिर से लिख लेते हैं समीकरण 1 से। s को अगर इधर रोक लें, या पहले s - t बराबर 3 दे रखा है, s को हमने रोक लिया तो t इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 + t। अब क्या करें, s का मान समीकरण 2 में रखने पर, s का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, यहीं पे हम सॉल्व कर रहे हैं।
समीकरण 2 हम लोगों ने ये बनाया हुआ है, तो 2 हो गया। एस की जगह पे क्या रखेंगे 3 + t, तो ब्रैकेट में एस की जगह पर रखेंगे 3 + t, फिर प्लस का 3t और बराबर में है 36। ये देखिए एस 2 हो गया, एस की जगह पे हमने 3 + t रख दिया, प्लस 3t बराबर में 36, ये रहा। अब इसको हल करेंगे तो ब्रैकेट के बाहर 2 है तो ये अंदर जाके दोनों से गुणा हो जाएगा, तो 2 तिहाई 6 प्लस 2t और प्लस 3t बराबर में 36, तो 2 और 3 जुड़ के बनेगा 5t बराबर में 36 लिखा हुआ है। ये प्लस में इधर आके माइनस का 6 हो जाएगा, तो 5t बराबर हो जाएगा 30। t बराबर हो जाएगा 30/5, 5 × 30, तो t का मान आ गया 6। t का मान हम क्या करें यहाँ पर, इसको समीकरण 3 कह देते हैं, समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 क्या है, s बराबर 3 + t, तो s बराबर 3 + t की जगह पे 6 रख दें, तो इस तरीके से s की वैल्यू आ जाएगी 9, तो s बराबर 9 और t बराबर 6, यही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो पहला समीकरण है 3x - y बराबर 3, 3x - y बराबर 3, ये समीकरण 1 है। समीकरण 2 ले लेते हैं, 9x - 3y बराबर 9, तो इसमें देखिए 3 कॉमन हो जाएगा, 3 कॉमन ले लिया, तो 3 × 9x - y बराबर में 9, ये 3 इधर गुणे में इधर जाके बटे में इसके आएगा, तो 3x - y बराबर 9/3, 3 × 9, 3x - y बराबर 3। इसको थोड़ा सा और हल करेंगे, 3x बराबर ये 3 है, इधर आएगा प्लस का y, समीकरण 1 में मान रखने पर समीकरण 1 है, तो 3x की जगह पे ये सीधे रख दें, या फिर यहाँ से हम थोड़ा सा और इसको हल करते तो आता x बराबर आता 3 + y/3, ये मान रखेंगे, ये नहीं होगा, ये तो पहले था, इसके बाद का ये स्टेप होगा। अब ये x का मान उठा के समीकरण 1 में रख देंगे, तो समीकरण 1 है 3 गुणे x की जगह पर 3 + y/3 माइनस y बराबर में 3, 3 से 3 कैंसिल हुआ, 3 + y - y बराबर 3, तो यहाँ से प्लस माइनस में y कैंसिल हो गया, तो दोनों मान आ गए बराबर। अब यहाँ पर कोई मान निकालना नहीं है, तो इस तरीके से हम लिख देंगे, अतः अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये कंडीशन तब करते हैं। देखिए अब हमें इन समीकरणों में क्या था कि हमको s और t मिल रहे थे, तब हमको मान निकल रहा था। यहाँ पर जब हमने मान रखा तो दोनों मान बराबर आ गए, कोई चर पद बचा ही नहीं। जब कोई चर पद नहीं बचता तो उसका हल हो ही नहीं सकता, या अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, वो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है 0.2x प्लस में 0.3y बराबर में 1.3, तो ये समीकरण 1 है। या इसी को थोड़ा सा हल कर लेते, फिर डायरेक्ट समीकरण 2 को हल करेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, 0.2x को रोक लिया, तो ये उठ के चीज़ इधर जाएगी, तो ये हो जाएगा 1/1.3 और ये प्लस में इधर जाके माइनस में 0.3y। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.3 माइनस 0.3y बटे में 0.2, ये x का मान हो गया। फिर या इसी को हम समीकरण 1 कह दें। फिर समीकरण 2 क्या है, 0.4x प्लस 0.5y बराबर में 2.3, तो इसको समीकरण 2 कह दीजिए। 2 में x का मान रखने पर
मान रखेंगे 0.4, x की जगह पे ये पूरी वैल्यू 1.3 माइनस 0.3y बटे में 0.2, फिर प्लस 0.5y बराबर में 2.3। अब इसको हल करेंगे तो देखिए इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट है अपॉन में और यहाँ पर पॉइंट है, तो ये इसके अपॉन में ही रहेगा, तो पॉइंट के बाद एक नंबर यहाँ है, पॉइंट के बाद एक नंबर यहाँ है, तो इसका मतलब पॉइंट हट जाएंगे और 2 से ये डायरेक्ट कट जाएगा 2 बार में। अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 2 से 1.3 को करेंगे तो आएगा, देखिए 13 दूना 26 होता है, तो 2.6 माइनस ये हो जाएगा 3 दूनी 6, तो 0.6y प्लस में 0.5y और बराबर में 2.3। तो हम क्या करेंगे, वाई वाले पहले हल करेंगे, तो माइनस का 0.6y और प्लस का 0.6y, प्लस माइनस आंसर हमेशा घटता है, निशान बड़ी संख्या का लगता है, बड़ी संख्या 6 है, तो पॉइंट ये माइनस लग गया, और 0.6 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 0.1y आएगा, या इसको हम ऐसे कह सकते हैं, इसको इधर देख लीजिए, जैसे हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर लें तो 0.6y में से 0.5y घटाना है हमें, तो ये y तो एक बार लिखा जाएगा, 0.6 में से 5 घटेंगे, 0.6 में से 0.5 घटेगा तो 0.1 आएगा y, तो 1 लिखते नहीं है तो हम इसको सीधे सीधे लिखेंगे 0.y इक्वल में 2.3 है, ये माइनस में, ये प्लस में उधर जाके माइनस में 2.6 हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 0.y बराबर में, या 1 लिख लें, अगर हमें कन्फ्यूज़न हो रही तो 1 लिख भी सकते हैं। तो अब यहाँ पे भी ऐसे घटाएंगे, 2.6 पहले बड़ी संख्या लिख लेते हैं, फिर छोटी संख्या 2.3, हमेशा दशमलव के नीचे दशमलव ही रखिएगा, 6 में से 3 घटेगा 3, दशमलव के नीचे दशमलव और ये 0, तो ये कितना आया 0.3, और ये माइनस में आएगा, क्यों, क्योंकि माइनस में बड़ी संख्या माइनस में है। अब y को इधर हम रोक लें तो माइनस का 0.3 इधर लिखा है, ये इधर जाएगा माइनस का 0.1, तो ये और ये कट गया, पॉइंट से पॉइंट कट गया, बटे में 1 है तो उसका कोई मतलब नहीं होता, तो y बराबर कितना आ गया 3, कितना आ गया y बराबर 3 आ गया। अब इस y का मान समीकरण 1 में रखने पर ये रहा समीकरण 1 से x बराबर 1.3 माइनस 0.3 गुणे 3 बटे 0.2, इसको हल कर लेते हैं, x बराबर 1.3 माइनस ये 3 तरह की 9 हो जाएगा, तो मतलब 0.9 बटे 0.2, तो x बराबर, इसको ऐसे मान के चलिए 13 में से 9 घटा लीजिए, या पॉइंट के नीचे पॉइंट रहेगा तो 3 के नीचे 9 आएगा, तो इधर से यहाँ से लेंगे 13, 13 में से 9 जाएगा 4.0, तो ये आएगा इस तरीके से, पॉइंट से पॉइंट हट गया, 2 से 2 बार में कट जाएगा 4, तो x बराबर 2, इस तरीके से x बराबर 2 और y बराबर 3, यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ पे पहले सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, √2x प्लस √3y बराबर में 0, इसको यहीं पर अगर थोड़ा सा हल करना चाहे तो यहीं पर भी हल कर सकते हैं, चलिए यहीं हल कर लेते हैं। हम √2x को रोक रहे हैं तो ये इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा √3y, x को रोकेंगे तो माइनस का √3y पहले से लिखा हुआ है, ये √2 जाएगा इसके बटे में, इसको कह देते हैं समीकरण नंबर 1। फिर समीकरण 2 क्या है, √3x माइनस √8y बराबर 0, इसको हल करेंगे, या हल क्या करें, अब यहाँ पे हम सीधे x का मान उठा के, ये जो x का मान आया था ये उठाकर यहाँ पर रख देते हैं, समीकरण 1 से x का मान रखने पर, तो √3 इंटू x का मान है ये √3y, ये माइनस में है तो माइनस 2 निशान एक साथ नहीं लगाते हैं, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ब्रैकेट लगा लेंगे, अपॉन में √2, फिर माइनस ये है √8y बराबर में 0,
तो यहाँ पर देखिए √3 है, इसमें तो कोई कनेक्शन है नहीं तो ये कटेगा है नहीं, तो हम क्या करें √3 का अंदर गुणा कर देंगे। तो √3 का √3 से गुणा, इस चीज़ को देख लिए, √3 का जब हम √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा फुल नंबर आता है, 3 आता है। तो ये हो जाएगा माइनस का 3y अपान में √2 माइनस का √8 y बराबर में 0। अब इसको कैसे हल करेंगे? इसको एक और आसान तरीके से हल कर सकते हैं, या तो एलसीएम ले लें, या फिर एक और सिंपल सा तरीका है जिससे हम इसको हल कर सकते हैं। माइनस में, या ऐसे करते हैं एलसीएम ही ले लेते हैं, तो जैसा आप लोग हैं। चलिए आपको एक नए तरीके से हल करके बताते हैं। ये लिखा रहने दीजिए √2, ये माइनस इसको उधर भेजिए, तो ये हो जाएगा प्लस का √8y, तो माइनस में 3y अपॉन में √2। इस 8 को देखिए अंडर में 8 लिखा हुआ है, तो इसको जब हम फैक्टर करेंगे तो ये आएगा 2 × 2 × 2, और इस रूट का मतलब है अंदर हमें 2 2 के पेयर बनाने, तो एक ही 2 का पेयर बन रहा है और इस पेयर से एक नंबर बाहर आएगा, तो 2 √2, मतलब 8 को हम लिख सकते हैं 2 √2, तो इस 8 को लिख सकते हैं 2 √2y। इस रूट को अब ये अपॉन में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3y बराबर में ये 2 √2y है, और ये जाके √2 से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का 3y बराबर में आएगा देखिए 2 और 2 इनका हो जाएगा गुणा, और ये फुल नंबर बनेगा, जैसे यहाँ √3 का मल्टीप्लाई आया था, तो ये हो जाएगा 2 √2 का गुणा 2 हो जाएगा y, तो 3y बराबर 2 दूनी 4y। ठीक, अब इस चीज़ को इधर लेके आते हैं, तो माइनस का 3y है, ये इधर में आएगा माइनस का 4y, बराबर में क्या बचेगा 0। जोड़ेंगे, क्योंकि माइनस माइनस आंसर जुड़ता है, निशान माइनस का ही लगता है, तो -7y = 0। y इक्वल टू क्या आएगा, इस पूरे को उधर भेजेंगे तो 0 के अपॉन में आएगा इस तरीके से, और 0 को किसी भी संख्या से डिवाइड करें वो 0 ही आता है, तो y = 0। अभी आंसर नहीं हुआ। अब समीकरण 1 से x = -√3, और y की जगह पे क्या रखेंगे 0 अपान में √2, तो 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें 0 आएगा अपान में √2, और अभी मैंने क्या बताया कि 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें तब भी 0 आएगा, तो x = भी 0। तो इस तरीके से x = 0 एंड y = 0, यही हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है 3x अपान में 2 माइनस 5y अपान में 3 = -2। इसको समीकरण 1 कह देंगे। फिर दूसरा भी नोट कर लेते हैं यहीं पर, x/3 प्लस y/2 बराबर में 13/6, ये है हमारा समीकरण नंबर 2। अब इसको हल करते हैं, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या है देखिए 2 और 3 एलसीएम हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 एलसीएम हो गया, 3 × 9x माइनस में 10y बराबर में माइनस का 2, तो ये 6 जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9x माइनस 10y बराबर 6 दूनी 12 माइनस का 12 आ गया। ये हो गया समीकरण नंबर 3। या इसको भी नहीं अगर हम हल करना चाहें तो यहाँ से, चलिए पहले इसको यहीं पढ़ा रहने देते हैं। फिर समीकरण 2 से यहाँ भी देखिए 3 दूनी 6 एलसीएम हो गया, तो ये आएगा 2x प्लस 3y बराबर में 13/6। जब अपॉन में बराबर में एक ही कंडीशन में एक ही जैसे नंबर हो तो कट जाते हैं। ये देखिए 6 यहाँ अपॉन में 6 यहाँ अपॉन में, तो 6 कैंसिल कर दीजिए, या फिर इसको रोक लीजिए। ये देखिए यहाँ पे अपॉन में इधर जाएगा, मल्टीप्लाई में 6 आएगा तो भी कट जाएगा, बात वही होगी, तो यही काट देते हैं। तो समीकरण बनेगा 2x प्लस 3y बराबर 13। इसको थोड़ा सा और हल करेंगे, 2x को रोक लिया तो ये हो जाएगा 13 माइनस 3y, x को रोक लिया तो 13 माइनस 3y बटे में 2,
अब x का मान उठा के समीकरण 3 में रख देते हैं, समीकरण 3 से। तो ये 9 है, गुणे में रखेंगे 13 माइनस 3y बटे में 2 माइनस 10y बराबर में माइनस का 12। इसको हल करेंगे तो यहाँ कटेगा ही नहीं, तो अंदर गुणा कर देते हैं। तो 13 9 117 माइनस 9 त्रिक 27y बटे में 2 और माइनस में 10y बराबर में माइनस का 12। तो 2 एलसीएम हो जाएगा। तो ये 117 माइनस 27y वैसे ही लिखा रहेगा, और ये माइनस 10 दूना 20y बराबर में माइनस का 12। तो 117 माइनस, इन दोनों में क्या करेंगे, माइनस माइनस हमेशा उत्तर जुड़ता है, निशान माइनस का ही लगता है, तो माइनस का निशान लग गया। और ये जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा 47y। और तुरंत क्या करते हैं, इस 2 को इधर भेज दीजिए, तो 12 दूना 24 माइनस का 24। तो माइनस का 47y माइनस का 24, और ये इधर जाके माइनस का 117। तो माइनस का 47y, माइनस माइनस फिर आंसर जुड़ेगा, निशान माइनस का लगेगा। 7 4 11, 2 1 3 1 4, और यहाँ पर 1। तो y बराबर हो जाएगा माइनस का 141 बटे माइनस का 47। तो माइनस से माइनस कट गया, और ये देखिए 47 से 3 बार में कट जाएगा, 3 बार में y बराबर आएगा 3। कैसे कटा, 47 को हम 3 से गुणा कर दें, 3 7 21, 2 हासिल बचा, 3 चौक 12, 2 14। देखिए 3 बार में वही कटा, तो इसका मतलब 141 47 से 3 बार में कट जाएगा। अब इस y का मान उठाकर, चाहे इसको समीकरण नंबर 4 कह दीजिए, इसी में रख देते हैं, समीकरण 4 से। तो समीकरण 4 हमारा है x बराबर 13 माइनस 3 गुणे y का मान 3 आया है बटे 2। तो x बराबर 13 माइनस 3 तरक की 9 बटे 2। x बराबर 13 में से 9 घटाएंगे तो 4 बटे 2, और 2 दूनी 4। तो इस तरीके से x का मान क्या आ गया, 2 आ गया। तो x बराबर हमको 2 मिला, और y बराबर 3 मिला। इस तरीके से ये हो जाएगा आंसर। इस तरीके से हमने पहले क्वेश्चन के 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इससे m का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। ये 3 है यहाँ पे, mx प्लस 3 हो। तो चलिए इसको हल करते हैं। हमारे पास पहला समीकरण क्या दे रखा है, 2x प्लस 3y बराबर 11। इसको हल करके हम यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। तो 2x को रोकेंगे तो ये हो जाएगा 11 माइनस 3y। x को रोकेंगे तो ये हो जाएगा 11 माइनस 3y बटे 2, समीकरण नंबर 1। फिर समीकरण 2 क्या दे रखा है, ये चीज़ 2x माइनस 4y बराबर का माइनस 24। डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं, यहाँ पे हम सीधे मान रख दें x का मान रखने पर। x का मान रखेंगे यहाँ पर तो क्या आएगा, देखिए x का मान है ये, हम यहाँ पर उठा के रखेंगे इस जगह पर। तो 2 गुणे x की जगह पर रखेंगे 11 माइनस 3y बटे में 2, और इधर यहाँ पे है माइनस का 4y बराबर में माइनस का 24। तो देखिए 2 ऊपर नीचे कट गया, तो क्या बचा 11 माइनस 3y माइनस का 4y बराबर में माइनस का 24। तो 3y माइनस में और 3y प्लस ये माइनस में ही 4y है, तो माइनस माइनस उत्तर जुड़ेगा, साइन माइनस का ही लगेगा। तो 4 3 7y बराबर में माइनस 24 लिखा हुआ पहले से, ये प्लस में 11 उधर जाके माइनस का 11 हो जाएगा। तो माइनस का 7y बराबर माइनस माइनस फिर उत्तर जुड़ेगा, तो इसको जोड़ेंगे तो 7 4 11 4 1 5 हो जाएगा, और 2 और 1 3, माइनस का 35 आ गया। तो y बराबर हो जाएगा माइनस का 35 बटे माइनस का
7, तो माइनस से माइनस कट गया, 7 5 35, तो y का मान कितना आया 5। अब क्या समीकरण एक से समीकरण एक ये है, तो यहाँ पर हम y की जगह कितना रख देंगे 5, तो x बराबर 11 माइनस 3 गुणे 5 बटे में 2, तो x बराबर हो गया 11 माइनस 5 नहीं 15 बटे 2, तो x बराबर ये आ जाएगा 11 में से 15 घटेगा तो प्लस माइनस हमेशा आंसर घटता, निशान माइनस का बड़ी संख्या का लगता है, तो बड़ी संख्या माइनस में है तो माइनस पहले लगा दीजिए। 15 में से 11 घटाएंगे 4 बचेगा बटे 2, 2 से कटेगा 2 बार में, x का मान आया माइनस का 2। हमको मान क्या निकालना है, जो कि y बराबर है mx प्लस 3, तो x और y के मान रख दें, x कॉमा y के मान रखने पर मान रख दें, तो y का मान कितना है, y का मान 5 है, तो यहाँ रखेंगे 5 बराबर m अपनी जगह पर इंटू x का मान है -2 और प्लस का 3। इसको कैसे हल करेंगे, तो ये पहले हम हल कर लेते हैं, चलिए। अच्छा ये 3 को इधर भेज दीजिए, प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो मतलब 5 माइनस 3 बराबर है क्या बचा माइनस का 2m। 5 में से 2 घटेगा और 5 में से 3 घटेगा 2 बचेगा और माइनस का 2m। अब हम अगर m को रोक लें तो m को रोक रहे हैं, 2 बराबर में लिखा हुआ है और ये 2 गुणे में तो इधर आके बटे में माइनस का 2 कट गया, तो m बराबर आ जाएगा, ये देखिए 2 1 कम 2 होगा और ये माइनस यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। चलिए हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो हम मान लेते पहले कि माना पहली संख्या बराबर x। ठीक, जब हम पहली संख्या मान रहे हैं तो दूसरी ऑटोमेटिक निकल आएगी। दूसरी संख्या, चलिए मान भी लेते हैं, इससे 2 तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रतिस्थापन से हल करना, इसलिए हमको दोनों संख्या माननी पड़ेंगी, पहला x है दूसरा y। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या कह रहा है, फर्स्ट कंडीशन में कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है, मतलब x माइनस वाई बराबर 26, तो x बराबर हो जाएगा 26 प्लस वाई, समीकरण 1। सेकेंड कंडीशन में क्या कह रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, या द्वितीय शर्तानुसार इंग्लिश में लिखना चाहे तो सेकंड कंडीशन कह रहा, देखो इस लाइन को कैसे सॉल्व करते हैं, 3 गुनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x लिख दो बराबर में y लिख दो। कह रहा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, की का मतलब गुणा और कितना 3 गुना, इसका मतलब x बराबर हो गया 3y। अब या फिर यहाँ से हम x बराबर 3y लिख दें। चलिए अब हम क्या करें, समीकरण 1 से सीधे आते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 ये रहा, तो x की जगह x की जगह पे कितना रखेंगे 3y रखेंगे, यहाँ रख दें, तो ये हो गया 3y बराबर में 26 प्लस में y, ये y इधर आएगा तो हो जाएगा 3y माइनस y बराबर में 26, इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 2y बराबर 26। अब इधर से देखिए y को रोक लिया, 26 पहले से लिखा है, ये 2 गुणे में इधर आके बटे में, तो ये हो जाएगा 13, तो y बराबर 13, समीकरण 1 से, या 1 क्या इसी को 2 कह दीजिए, यहाँ सीधे रख देंगे समीकरण 2 से, तो 2 में आएंगे तो 2 है तुम्हारे पास x बराबर 3 गुणे 13 का मान मतलब y की जगह 13, तो ये हो गया x बराबर 39। तो इसका मतलब पहली संख्या, हमसे ये कह रहा हूँ उन्हें ज्ञात कीजिए, तो पहली संख्या हमने क्या मानी थी x, तो पहली संख्या हो गई 39 और दूसरी संख्या हमने क्या मानी थी y, y का मान आया है 13,
देखिए ये आंसर ऊपर नीचे हो भी सकते हैं, आगे पीछे हो सकते हैं, मतलब ये हो सकता है यहाँ 13 आ जाए, यहाँ 39 आ जाए, तो इसमें कोई घबराने वाली दिक्कत नहीं है। हम ये मैच कर लें, क्या हमने जो आंसर सॉल्व किया क्या वो सही है। कह रहा दो संख्याओं का अंतर 26 है, इन दोनों को घटाइए 26 आएगा। एक संख्या दूसरी की संख्या की 3 गुनी है, तो देखिए 13 तियाँ 39 3 गुनी है, तो ये दोनों कंडीशनें फॉलो हो रही है, इसका मतलब हम लोगों ने जो आंसर सॉल्व किया वो सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो जो दिया होता है वो नहीं मानते, जो नहीं दिया होता है उसको मानते हैं। बड़ा कोण 18 डिग्री अधिक है, इसका मतलब बड़ा कोण कुछ बहुत तो हिंट मिल गई कि हमको दिया है। छोटा कोण नहीं दिया तो मान लेंगे कि माना छोटा कोण x डिग्री, अच्छा मानने दोनों पड़ेंगे, सॉरी, क्योंकि हमको प्रतिस्थापन से हल करना है। और बड़ा कोण y, तो प्रश्नानुसार कह रहा है कि जो बड़ा कोण है, अच्छा पहले इसको ऐसे लिख लीजिए x डिग्री y डिग्री, ठीक, ये x डिग्री हो गया, ये y डिग्री हो गया। कह रहा बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, तो इसमें बड़ा कोण हमने क्या माना y, छोटे कोण से कितना अधिक है 18 अधिक है, ठीक। और चूंकि संपूरक कोण है, इसलिए संपूरक कोण क्या होते हैं कि दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, जैसे हम x प्लस वाई लिखें तो वो आना चाहिए 180। ये एक शब्द और आता है कोटि पूरक, तो उसमें दो कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री। फिलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं, हमें इसकी ज़रूरत है। तो इसका मतलब हम दोनों कोणों को जोड़े और बराबर में 180 रखें तो संपूरक हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा पहला कोण x है, दूसरा कोण y है, और ये हो जाएगा 180 डिग्री। x का मान उठा के यहाँ पे रख देते हैं, इसको समीकरण 1 कह दीजिए। 1 से x की जगह पे रखेंगे y प्लस 18 और प्लस y बराबर 180, तो y मिलके 2y, ये 18 जाके 180 से घटेगा माइनस 18, तो 2y बराबर 180 में 18 घटा दीजिए, 10 घटाएंगे 70 बचेगा, 8 और घटाएंगे तो 162 बचेगा, और y बराबर हो जाएगा 162/2, 2 से काटेंगे 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2, तो y का मान आ गया 81 डिग्री। फिर इसी तरीके से हम एक दो निकालने हैं क्योंकि दोनों ज्ञात करने हैं हमें, तो समीकरण 1 से समीकरण 1 में आएंगे, यहाँ पे हमने गलत मान दिया था, ऐसा करते हैं इसको y कह देते हैं और इसको x कह देते हैं, क्योंकि छोटा कोण है तो बड़ा कोण 18 अधिक है, तो इसका मतलब ये y प्लस 18 होगा। यहाँ गलत हो गया था, तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व ऐसे ही होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। समीकरण 1 से आते हैं, तो y का मान 81 है, तो इसका मतलब x बराबर 81 प्लस 18, तो x बराबर 8 1 9 8 1 9 99 डिग्री। तो बड़ा कोण आ गया 99 डिग्री और छोटा कोण आ गया 81 डिग्री। वही बड़ा कोण x है 99, छोटा कोण y है 81 डिग्री। यही दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के थर्ड पार्ट पर। तो थर्ड पार्ट है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ मान लेंगे कि माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपये और एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपये। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या कह रहा है, फर्स्ट कंडीशन में ये बता रहा है कि 7 बल्ले और 6 गेंदे। तो देखिए एक बल्ला x रुपये का है, 7 खरीदेंगे तो 7 से मल्टीप्लाई, और एक गेंद y रुपये की है और 6 गेंदे खरीद रहे हैं तो 6 से मल्टीप्लाई, और पैसा दोनों को मिलाकर दे रहे हैं इसलिए जोड़ेंगे 3800। इसको थोड़ा सा हल कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7x को रोकेंगे तो ये आएगा 3800 माइनस 6y, x बराबर हो जाएगा 3800
माइनस 6y बटे में 7। तो ये हो गया समीकरण नंबर 1। फिर सेकंड कंडीशन या द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है कि बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदे, मतलब 3x प्लस 5y, और कितना रुपए दे रहे हैं 1750 रुपये। x का मान उठा के यहाँ पे रख दें समीकरण 1 से। तो ये 3 है, गुणे में आएगा 3800 माइनस 6y बटे में 7 प्लस 5y बराबर में 1750। इसको कैसे हल करेंगे, कटेगा है नहीं तो अंदर गुणा ही करना पड़ेगा। तो 3 अठे 24, 3 त्रिकी 9 और 9 2 11, और ये 2 जीरो, माइनस 3 छंग 18y और ये बटे में 7 प्लस का 5y बराबर में 1750। 7 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 11,400 माइनस 18y और प्लस 7 बचे 35y बराबर में 1750। अब इस पे क्या करेंगे, 11,400 लिखा रहने दीजिए, माइनस और प्लस उत्तर घटता है, निशान बड़ी संख्या का लगता है। तो बड़ी संख्या 35 में है तो प्लस का साइन पहले ही लगा दीजिए। 35 में 18 घटाइए तो 15 में से 8 घटाएंगे 7 बचेगा, 2 यहाँ 2 बचेगा, 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा, 17y और बराबर में ये 7 इधर बटे में इधर आके इससे गुणा हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट गुणा कर रहे हैं, 7 का 0 से करेंगे 0, 7 बचे 35, 7 सत्ते 49, 49 में 3 जोड़ेंगे तो 50 51 52, 5 हासिल, 7 एकम 7 5 12। तो 17y हमने इधर रोक लिया, 12,250 ये हो गया, ये इधर जाएगा घट जाएगा 11,400। तो 17y बराबर 0 के नीचे 0, 5 के नीचे 0 तो 5, अब 12, यहाँ 2 के नीचे 4 आएगा तो घटेगा नहीं, इधर से हासिल लेंगे तो हो जाएगा 12, 12 में से 4 घटाएंगे तो 8, बाकी 11 यहाँ बचेगा, 11 में से 11 जाएगा कुछ नहीं बचेगा तो 850। तो y बराबर हो जाएगा 850 बटे 17, 17 से काटेंगे 5 बार में 17 बचे 85 और ये 0, तो y बराबर हो गया 50 रुपये। ये किसका मूल्य निकल गया है, ये गेंद का निकल गया है। अब आएंगे सीधे समीकरण 1 से। एक ये है x बराबर 3800 माइनस 6 गुणे 50 और बटे में 7। तो x बराबर 3800 माइनस ये हो जाएगा 5 का 30 मतलब 300 बटे में 7। तो x बराबर 3800 में से 300 घटाएंगे तो 3500 और बटे में 7, 7 से काटेंगे 7 बचे 35 मतलब 500। तो x का मूल्य कितना आया 500 रुपये। अब इस तरीके से एक बल्ले का मूल्य हो गया, एक बल्ले का 100 रुपये माना था तो x का मान कितना आया 500। तो एक बल्ले का मूल्य 500 रुपये, तो एक आंसर ये हो गया। एक गेंद का मूल्य 50 रुपये, तो दूसरा आंसर ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 है, थर्ड का 4 नंबर। तो थर्ड का 4 यहाँ पे कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है ये ज्ञात करना है, और बाद में ये भी बताना है कि 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे भाई 2 भाड़े हैं हमारे पास, एक नियत भाड़ा है एक अतिरिक्त भाड़ा है। तो मान लेंगे कि माना नियत भाड़ा 100 रुपये और अतिरिक्त भाड़ा y रुपये। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या कह रहा है, जब फर्स्ट कंडीशन है पहले तो हम 10 किलोमीटर कह रहा था, 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपये है। तो फर्स्ट कंडीशन कह रहा है कि 10 किलोमीटर के लिए कितने रुपए देने पड़ रहे हैं, 10 किलोमीटर के लिए देने पड़ रहे हैं 105 रुपये। तो अब देखिए भाई एक फिक्स भाड़ा तो 100 रुपये है ही है, 1 किलोमीटर आप चलते हैं तो 100 रुपये आपको देने ही देने। अब बाकी जो आप चलेंगे
तो वो अतिरिक्त भाड़ा में जुड़ेगा। तो बाकी हम कितना चल रहे हैं 10 किलोमीटर, तो 10y बराबर हो जाएगा 105। यहाँ से इसको हल करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 105 माइनस 10y। इसी को हम कह देंगे समीकरण नंबर 1। फिर सेकंड कंडीशन में कह रहा है कि कितना चलना पड़ रहा था सेकंड में 15 किलोमीटर। तो 15 किलोमीटर के लिए कितना देना पड़ रहा है 155 रुपये। तो मतलब x तो फिक्स है, 15 हम और एक्स्ट्रा चल रहे हैं, तो 15y बराबर 155। सीधे आते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, x का मान उठा के यहीं पे रख देंगे। ये हो जाएगा 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर में 155। तो 10 प्लस माइनस उत्तर घटेगा, निशान बड़ी संख्या का तो प्लस में है तो प्लस का साइन लगाएंगे नहीं। 15 में से 10 घटेगा 5y बराबर में 155, और ये इधर आके घटेगा 105। तो 5y बराबर ये आ जाएगा 50। तो y बराबर 50/5 कट जाएगा 10। तो y का मान हो गया 10 रुपये। फिर समीकरण 1 से x बराबर 105 माइनस y का मान यहाँ पे रखेंगे तो हो जाएगा 10 गुणे 10। तो x बराबर 105 माइनस 100, तो x की वैल्यू हो जाएगी 5 रुपये। तो इस तरीके से ये दो आंसर तो हो गए। नियत भाड़ा हो गया 5 रुपये और अतिरिक्त भाड़ा हो गया 10 रुपये। अभी हमको निकालना था 25 किलोमीटर के लिए। तो इसका समीकरण बनेगा भाई x नियत है, 25 रुपये हमको एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। तो x का मान है 5 प्लस 25 गुणे 10। तो 5 प्लस 25 दाम में 250, ये हो जाएगा 255 रुपये। इस तरीके से ये फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं, माना अंश x हर हो जाएगा y। जब अंश और हर है तो भिन्न क्या बनेगी, भिन्न बनेगी अंश बटे हर होती है, मतलब x/y। फर्स्ट कंडीशन में क्या कह रहा है, फर्स्ट कंडीशन में कह रहा है कि भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, मतलब अंश में भी 2 जोड़ रहे हैं और हर में भी 2 जोड़ रहे हैं, तो भिन्न बन रही है 9/11। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 11 से x और 2 दोनों गुणा होंगे, तो ये बनेगा 11x + 2, मतलब 11 दूना 22, और ये हो जाएगा 9y + 9 दूनी 18। तो 11x को इधर रोक लेते हैं, 9y + 18, ये प्लस में इधर जाके माइनस का 22। 11x बराबर 9y यहाँ पे है, 18 में से 22 घटेगा तो -4। x बराबर हो जाएगा 9y - 4/11। ये बन गया समीकरण नंबर 1। फिर सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है, सेकंड कंडीशन कह रहा है कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6। तो x में 3 जोड़ेंगे, हर y है, y में 3 जोड़ेंगे तो बनेगी 5/6। फिर क्रॉस करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6x + 3 × 18, 5y + 15। तो 6x बराबर 5y + 15, और ये इधर जाके हो जाएगा -18। तो 6x बराबर में 5y, यहाँ पे प्लस माइनस आंसर घटेगा, निशान बड़ी संख्या का लगेगा, तो ये हो जाएगा -3।
अब यहाँ पे समीकरण 1 से सीधे मान रख देते हैं। समीकरण 1 से x की जगह पे 6 है, यहाँ पे है गुणे में 9y-4/11, 5y माइनस का 3, तो कटेगा है नहीं तो अंदर गुणा ही करना पड़ेगा। 6y 54y माइनस 6 चौक 24 बटे में 11 है, बराबर में 5y माइनस 3, ये 11 इधर जाएगा तो सबसे मल्टीप्लाई, तो 54y माइनस 24 बराबर 11 पछे 55y माइनस 33, वाई एक तरफ कर लें तो 54y ये इधर आएगा माइनस का 55y माइनस का 33 और ये इधर जाएगा प्लस का 24, तो 54 में से 55 घटेगा तो माइनस का 1 बचेगा, 1 लिखते नहीं तो माइनस का y, 33 में से 24 घट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस घटेगा निशान बड़ी संख्या का, तो 13 में से 4 जाएगा 9 और 9 ही बचेगा, ये माइनस माइनस कट गया तो y की वैल्यू 9। समीकरण 1 से समीकरण 1 रहा यहाँ पर, तो यहाँ पर y की जगह 9 रखेंगे तो हो जाएगा x बराबर 9 गुणे 9 माइनस 4/11, x बराबर 9 9 81 माइनस 4/11, तो x बराबर 81 में से 4 घटाएंगे 77/11, 11 से 7 बार में कट जाएगा, x बराबर 7। तो इस तरीके से अंश 7 है, हर 9 है, तो भिन्न क्या बनेगी, भिन्न बनेगी 7/9, यही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पहले, पूर्व का मतलब पहले, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु जो ज्ञात करना वही मान लेंगे। माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष, तो फर्स्ट कंडीशन इधर हम जैकब रखेंगे, इधर रखेंगे उनके पुत्र की आयु को। पहले मैं कह रहा 5 वर्ष बाद, जब बाद की बात करें तो जोड़ते हैं और जुड़ेगा दोनों में, और जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी थी तो इसी को हम 3 से गुणा कर देंगे, तो ये बनेगा x + 5 बराबर 3y + 15, x को रोकेंगे 3y प्लस ये 5 प्लस में इधर आके 15 से घटेगा तो बचेगा 10, ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब आते हैं सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है, 5 वर्ष पहले, तो फिर से वही x इधर रखिए y इधर रखिए। 5 वर्ष पहले की बात करा तो 5 घटेगा दोनों तरफ, और जैकब क्या उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो 7 से इधर पुत्र से ही 7 गुनी थी तो 7 को पुत्र से गुणा करेंगे, तो x - 5 बराबर 7y - 35, x की वैल्यू यहाँ रख दें समीकरण 1 से, तो 3y + 10 ये x की जगह हो गया, -5 बराबर 7y - का 35, तो 3y 10 में से 5 घटेगा प्लस का 5 बराबर में 7y - 35, y एक तरफ कर लेंगे, 3y ये इधर आएगा माइनस का 7y बराबर में माइनस का 35, ये इधर जाएगा माइनस का 5, तो 3 में से 7 घट जाएगा तो आएगा माइनस का 4y, और ये माइनस माइनस आंसर जुड़ेगा, साइन माइनस का ही लगेगा, 35 5 हो जाएगा 40, तो माइनस से माइनस कटा 4 धाम 40, तो y बराबर 10 वर्ष। समीकरण 1 पे आ जाइए। समीकरण 1 से x बराबर 3 ये है, 10 y का मान और प्लस 10, तो x बराबर 30 + 10, तो x बराबर हो गया 40 वर्ष। तो जैकब की आयु है x, वो है 40 वर्ष, तो यहाँ लिख देंगे आता जैकब की वर्तमान, युवा है वर्तमान आयु बराबर 40 वर्ष, और जैकब के
पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 10 वर्ष। ये हो जाएंगे आंसर। इस तरीके से एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो गई। थैंक यू।